लौंडो, हमारे पास तुम्हारे लिए काम है। काम? भैया क्या काम आएगा तुमको? किसी को उठवाना है। सॉरी सेठ जी, लौंडिया उठवाने का काम हम ना करें। हमें दिमाग फिर गया क्या बे तेरा? हम क्या लौंडिया उठवाने वाली पार्टी लग रहे हैं? भैया क्या करें, जवानों में से चल रहा है। जो लगता है वो होतो ना है, जो होता है वो लगता ना है। चुप। ये फिलोसफिकल ये बातें बंद करो और सुनो हम क्या कह रहे हैं। एक आदमी को उठवाना है। आदमी की बात है तो कोई बात ना, बताओ किसको उठवाना? यू हैव सम पिक्चर्स, फोटो वोटो तो रख दीजिए यहाँ पर प्लीज। दिखाइए फोटो। इसके पीछे इसका एड्रेस लिखा हुआ है। इसे किडनैप करके सीधे हमारे गोडाउन में भिजवा दो। पैसे? पर कैसे पैसे बे? दिमाग खराब हो गया तेरा? पैसे? अबे तू हमसे पैसे मांगेगा? एक बात बताओ, कहीं के गवर्नर लग रहे आगे या कलेक्टर लग रहे आगे? बेटा हम वो हैं जो 2 मिनट के अंदर तुम्हारा तामझोड़ा उठवा के फिकवा सकते हैं बेटा। उखाड़ के दिखाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत ही मामला कुछ ज्यादा बिगड़ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं तिवारी जी, और बहुत जल्दी हमारी बीवी हमें तलाक भी देने वाली है। क्या मनहूस टाइप की बातें कर रहे हैं यार आप? तलाक होगा आपका। फिर तलाक होने से बड़ी खुशी होगी आपको? हमें किसी के तलाक होने से कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि हम तो अपनी गृहस्थी को लेकर चिंतित हैं। और आप ये जो आपकी ये नकारात्मक सोच है ना, इसको त्याग के सकारात्मक सोचिए कि कैसे हम दोनों अपनी गृहस्थी को बचा सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक फिल्म देखी थी। क्या आइडिया ये है कि मैं भाभी जी के पास जाऊंगा, अपनी खूब बुराइयां करूंगा कि मैं आशिक मिजाज हूँ, बदतमीज हूँ, छिछोरा हूँ, ऑल दैट। अब बोलूंगा तिवारी जी बड़े कमाल के आदमी है और बहुत भर भर के आपकी तारीफें करूंगा। ये काम आप करेंगे, आप अन्नू के पास जाएंगे, मेरी खूब तारीफें करेंगे कि क्या बात है ये वो, और अपने बारे में आप बोलेंगे कि मैं घटिया आदमी हूँ, लीचड़ हूँ, लूजर हूँ, जो कि आप ऑलरेडी हैं। तो क्या होगा इससे, क्या हमारे बीवियों पे ना इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम कम से कम हमारा जो हस्बैंड है वो तो सही रास्ते पे है, ही इज ऑन अ राइट ट्रैक। नहीं, इससे तो भाभी जी की नजरों में हम गिर जाएंगे। यार आप दुनिया की नजरों में गिरे हुए हैं यार। क्या यार प्लीज बकवास मत कीजिए, समझे ना? देखिए मेरी बात सुनिए। इस वक्त अन्नू की आंखों में गिरना या उठना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी शादी कैसे बचाएं। अंडरस्टैंड दिस यार, अजीब आदमी है आप। देखिए इस वक्त ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। चलिए ठीक है, फिर आप अंगूरी को संभालिए और हम अनु को भाभी जी को संभालते हैं। भाभी जी घर पर हैं? क्यों आए आप? किस लिए आए? भाभी जी आपका विश्वास लेने आए हैं। विश्वास एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम अपनी नहीं भभूति जी की बात करने आए हैं। वकील है उनके? वकील हैं आप उनके? नहीं भाभी जी, जो सच है बस वही बताने आए हैं। ओह, सच? जी। जरा मैं भी तो सुनूं। बताइए बताइए, सच क्या है? सच यही है भाभी जी कि आप भभूति जी पे खामखा शक कर रही हैं। दूसरी औरतों पे लाइन मारने की बात तो दूर, उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं रहती। और माफ कीजिएगा, ये काम तो हम जैसे अमीरजादी कर सकते हैं। मतलब आप ये सब काम करते हैं? हमारी बात छोड़िए भाभी जी, हमने तो घाट घाट का पानी पिया है। और भभूति जी ने तो सिर्फ आप ही के घाट का पानी पिया है। यार ये कहां से आ गई? वाह 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 लटके भैया वाह, आप तो ना बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले, बहुत बड़े खिलाड़ी।
तुम पगली? पगली नहीं, माँ पगली, माँ पगली। माँ पगली ही तो है हम। तभी तो आप इतने सालों से हमको बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं कहाँ मुंह मारे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है पगली, हम तो ये कह रहे थे कि I hate you। वो हेट ही होता है पगली। असल पकड़े हैं। I hate you। अरे तेरा सुनो पगली। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी। देखिए बरबूती जी, हमको आपसे कोनो बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो लग रहा है कि आपके लड्डू के भैया बाहर अफेयर चल रहा है, वो गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी लुक एट दिस गाय। इस आदमी की पर्सनैलिटी एक बैल की तरह है, और आपको लगता है कोई लड़की एक बैल को पसंद करेगी? बताइए आप मुझे। और भाभी जी मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके बैल का मतलब आपके लड्डू के भैया का अफेयर नहीं चल रहा है। अब बैल, हमरा मत बोले लड्डू के भैया का नहीं चल रहा है, तो क्या आपका चल रहा है? भाभी जी मेरी बात तो छोड़ दीजिए आप। एक्चुअली मेरा औरतों में खासा क्रेज है भाभी जी। औरतें मरती हैं मुझ पे। मैं ना उनके लिए टेडी बेयर की तरह हूं। दे फाइंड मी वेरी क्यूट। वो मुझसे खेलती हैं और मैं उनसे खेलता हूं। वी प्ले अलोंग। वाह वाह टेडी बियर, वाह। आप तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आप अकेले खेलिए। भाभी जी अन्नू आ गई, मैं चलता हूँ। हम कहाँ बताएं अनीता जी, हमको तो बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। अंगूरी जी प्लीज शांत हो जाइए। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करें। आपको पता है कलावती शर्मा क्या कहती है? कहती है कि औरत को गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब औरत गुस्सा करती है तो उसकी पावर कम हो जाती है। और हमें अपनी पावर को इस तरह से जाया नहीं करना है। अरे अभी तो हमारे पतियों की और परतें खुलने वाली हैं। अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो और होशियार हो जाएंगे। नाम बोल। कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक बार और बोल, नाम बोल। बोल तुझसे नाम बोल तो नाम बोल। एक घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो। That's right. शाबाश। गट्टू यार, तू भी ना बहुत बड़ी चिरांद है भाई गॉड है। यार ये कोई मजाक करने का तरीका है? तेरा अगर तलाक हो गया है तो इसका मतलब है कि हमारा भी तलाक कराएगा तू, है? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तेरा मजाक हमसे भारी पड़ गया। खैर ये तेरी भाभियां हैं, इनके सामने बोल कि तेरा असली नाम क्या है, बोल। नमस्ते भाभी जी। मैं मजाक कर रहा था। क्या है ना, ये दोनों ना मेरे बचपन के लंगोटिया हैं, तो हमेशा मेरे से मजाक करते रहते हैं। इस बार मुझे मौका मिला, इसलिए मैंने भी मजाक कर लिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? साफ साफ कहिए। मेरा नाम गुप्ता नहीं है, मेरा नाम है घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम ऐसे कैसे। एक्चुअली में क्या है, इसकी भी लंबी कहानी है, हम संक्षेप में सुनाते हैं आपको। क्या हुआ, मेरा जन्म हुआ हिंदू परिवार में और दूध पिलाया मुस्लिम परिवार ने, और जो मेरी परवरिश की ना वो ईसाई परिवार ने की, जिसकी वजह से मेरा नाम हो गया घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो। बेबी इतना लंबा पॉज क्यों ले रही हो यार? सुनो, जब जॉन जॉनी जनार्दन हो सकता है, अमर अकबर एंथनी हो सकता है, तो फिर घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो क्यों नहीं हो सकता? टेल मी व्हाई नॉट? ग्रेट, क्या बात है। अगर आप घटोत्कच हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है। नहीं तिवारी जी क्या है यार ये? मैं परेशान हो गया रोज की खिटखिट से।
देखिए, आप तो हमेशा से इन गोरख धंधों में लिप्त रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो हमारी हो रही है ना। पहले तो उसे गुप्ता से घटोत्कच बनाया, अब घटोत्कच से दोबारा गुप्ता बनाना है। भैया जेरो आपको शिकार। ऐसा है सेठ जी, इसको हमने दोबारा किडनैप किया है, इसलिए पैसे भी डबल होंगे। मर रहा है कि पैसों के लिए दे देंगे पैसे। ठीक है। बोरा खोल। अबे पिछवाड़ा है जी, उधर को है मुंह खोल साले का। मुंह से निकालो बे इसके। भैया जी, आपने जो बोला सब कर दिया। आप काहे के लिए उठवाए हैं भैया जी? भैया पहले ये बता तू है कौन? भैया मैं घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो हूँ। नहीं, तू घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो नहीं है। तू गुप्ता है, गुप्ता है, गुप्ता है। नहीं भैया जी, मैं घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो हूँ भैया जी। यार तू गुप्ता है, गुप्ता है, गुप्ता है। नहीं भैया जी, मैं घटोत्कच मोइनुद्दीन डिमेलो हूँ भैया जी। मारो साले को, मारो 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 मारो। यम्मी अंगूरी जी, कितनी टेस्टी खीर बनाई है आपने। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। खाइए अच्छे से। आप क्यों नहीं खा रहे हो? और क्या बताएं, हमरा ना इच्छा ही नहीं हो रहा है। क्या अंगूरी जी, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? खाओ खाओ खाओ। ठीक बा, थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ ना बोल। घटोत्कच गुप्ता ठीक है, शाबाश। गट्टू यार तू बड़ा फनी है भाई, बहुत फनी है यार गट्टू, बहुत फनी है, बहुत फनी है। हेलो अनु बेबी। हाय भाभी जी। हेलो भाभी जी। हाय पगली। ये हेलो हाय छोड़िए और मुद्दे की बात पे आइए। अब क्या कहता है आपका दोस्त? बोल बे, मतलब बोल यार, कौन है तू? बता ना, मैडम को बता ना कौन है तू यार, बोल ना। घटोत्कच। मजाक कर रहा है। मैं क्यों मजाक कर रहा हूँ? जी जी, मैं मजाक कर रहा था। मेरा नाम घटोत्कच नहीं, मेरा नाम गुप्ता है। हाँ तो फिर जवाब दीजिए, थोड़ी देर पहले अपना नाम घटोत्कच काहे बताए आप? रोना मत, रोना मत, रोना मत, रोना मत। भाभी जी, मैं क्या बताऊं? मैं इन दोनों लोगों ने पहले मेरे को किडनैप किया, फिर को मारा और मार मार के मेरे को गुप्ता से घटोत्कच बना दिया। ओह वाह, क्या बात है। इसका मतलब आपका कोई घटोत्कच नाम का दोस्त ही नहीं है? नो, मैं यानी कि आप किसी दोस्त से मिलने नहीं गए थे? तो कहाँ गए थे आप दोनों? वो हम वो हम नहीं कीजिए। पूछ रहे ना कहाँ गए थे, ऊ बताइए। एक्चुअली यू नो जा जन्म में ठीक ना करवाइयो भैया तिवारी। आए भैया तिवारी और विभूति भैया, तुम्हारे यार जो बताओ सारे यारो कि तुम्हारे बबराली काहे गए हती? बब बता कहाँ आपस में देख रहे हैं, तो बताओ ससुर। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम बराला गए थे? हम तो अंतर्यामी है ना दादा। मैं आवाज लगा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। चिल्ला रही हो, क्या हुआ? क्या कर रहे थे इतनी रात को नीचे? कितनी रात हो गई है? कुछ गर्ल्स आई थी, उनसे फ्लर्ट कर रहा था।
जब से सिपहिया से भइले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार। कहाँ रह गए थे लड्डू के भैया? लड्डू के भैया, अब बताइए ना, कहाँ कहाँ रह गए थे आप? एक हसीन औरत के पहलू में बैठे थे। तुम्हें कोई ऐतराज? बोल रहे ना, सारी सारी हमको माफ कर दीजिए, हम आप पर शक किए। वो तुम तो जानते हो ना, कलावती शर्मा ने मुझे कितना डरा दिया था। इस कलावती शर्मा का तो मैं टेटवा दबा दूंगा, टेटवा। ना क्यों बोलते हो ऐसे? ठीक है, हम पूछते क्या जरूरत थी वो कलावती शर्मा के पास जाने की? हम नहीं जा रहे थे, वो अनीता जी ने हमको बहुत रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट होता है। सही पकड़े हैं। हाँ है ना कि हम अनीता जी को मना ही नहीं कर पाए। ठीक है, तुम भाभी जी को मना नहीं कर पाई, लेकिन हम पूछते क्या जरूरत थी तुम्हें कलावती शर्मा की वाहियात बातों में आकर हम पर शक करने की? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, थोड़ा बहुत शक करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम इकलौती बीवी नहीं हो, इस दुनिया में लाखों करोड़ों बीवियां हैं और वो सब शक नहीं करती अपने पति पे तुम्हारी तरह। अनीता जी भी तो भरभूति जी पर शक करती है ना? अरे भभूति जी तो शक करने वाली पार्टी है। ठीक है, भाभी जी उन पर शक करती है, लेकिन तुमने हम पर क्या शक किया? सारी कान पकड़कर सारी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम्हारी शक की कुल्हाड़ी से हमारे दिल पर जो घाव हुआ है ना, वो तुम्हारे सॉरी के मर्रम से भरने वाला नहीं है। अच्छा बाबा, मैं समझ गई, तुम बहुत हर्ट हो। हर्ट हो? तुमने मुझे इतना गहरा जख्म दिया है, इतना गहरा जख्म दिया है कि ये जख्म इस उम्र में भर नहीं सकता, समझी? ज्यादा हो गया ना ये? ज्यादा हो गया? वाह, एक तो जख्म दो, ऊपर से हम चीखे भी ना। वाह, मेरे महबूब की क्या खूब शनासाई है। जख्म भी देता है मगर रोने की मनाही है। तो आपके उन घावों पर ना हम मरहम लगा देते हैं। हम तुमसे बहुत नाराज हैं। आई हेट यू। हॉट तो हम भी बहुत हो गए हैं। वो हॉट नहीं हर्ट होता है। गलत पकड़े हैं, हम तो हॉट ही बोल रहे हैं। अरे कारे लौंडो, ये का बदतमीजी है? दरोगा जी, कोई गलत फहमी हुई है, बदतमीजी थोड़ी ना है। अब वो क्या है कि हम तीनों ने धंधा खोला है। ज्यादा दांत ना निपोर, सारे जबान खींच लेंगे। तेरी सारे बकवास सुनने आए हैं? ना का धंधा है, धंधा के नाम पे सारे गुंडागर्दी कर रहे हो, मोहल्ला में हिंसा फैला रहे हो। दरोगा जी, काहे जो ये बात नहीं आ गई यार, तू सामने आके बात कर। क्या बात हो गई? ये बात नहीं आ गई जो आप समझ रहे आगे। अच्छा, क्या था ज्ञान? खाली रख। जिंदगी में सारे टीका चंदन करोगे लफाड़िया। सुनो, कान खोल के बात सुनो, मुंह बंद। ओ हटा जो फाइल। कौन है बे? तुम्हारे बाप है सारे। पहले तो हम जबरदस्ती आए वार्निंग देने कि जौन जब तुमने सारे टी कंपनी खोली है ना, बा बिल्कुल चुपचाप बंद कर लियो, बिल्कुल दिखना ना चाहिए। और आज की बाद सारे हरो अगर जो धंधा पानी खोलते दिख गए ना, तो जो पहले अंदर घुसेड़ेंगे और पूरी बत्ती से खींच खींच के बाहर निकालेंगे। अरे अरे जो लेके जा रहे, अरे ना खून खराबा की चीजें साथ में रखते हैं। और सुनो, जो ना समझियो कि चले गए, पास ही में है ड्यूटी, फिर आएंगे राउंड मारने, फ्री फंड में टीका कर दो। हमको एक बात बताइए, आप अभी गुप्ता जी से फोन पर क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? यही कि आपकी बीवी को यानी कि हमको स्काउटी चलाने का कोनो शौक नहीं है। स्काउटी नहीं स्कूटी होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो क्या गलत कह रहे थे? कौन सा शौक है तुम्हें स्कूटी वूटी चलाने का? है क्या? अच्छा हाँ,
मोटरसाइकिल का ही या फिर गाड़ी चलाने का शौक है? पूछे हैं आज तक? अरे इसमें पूछने की क्या बात आ गई भाई, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि तुम्हें जो स्कूटी वूटी चलाने को कोनो शौक नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हें इन सब चीजों में। बात तो ये है कि सच में आपको कुछ नहीं पता है। हम जब छोटे थे ना तो गांव में हमरे डैडू का स्कूटर ना हम यहाँ वहाँ गांव में ना घुमाते रहते थे। एक बार क्या हुआ, हमारी दादी ना बहुत बहुत बीमार पड़ गई, तबीयत खराब हो गया उनका, तो हमें उनको स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गए थे। हाँ वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जान सकते हैं कि इस समय ये बात करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमको स्कूटी चाहिए। तो तुमको स्कूटी चाहिए? ऐसा ही पकड़े हैं, हमको स्कूटर दिला दीजिए। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? वो अग्रवाल साहब की बीवियां तो वैसे मस्ता रही हैं। लेकिन हम नहीं मस्त आ रहे। मुझे लगता है बहुत गलत टाइम पर आ गई। आप लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि इन्हें तो कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं आप? हम समझाते क्या बोल रहे हैं? कहा है ना कि जब भी हम इनको अपना कोनो शौक बताते हैं ना तो इनको यही लगता है कि हमको दौरा पड़ गया है। हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कह क्या रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, क्या है कि अंगूरी को ना अचानक स्कूटी लेने की सनक सवार हो गई है। तिवारी जी नॉट फेयर। आप सनक क्यों कह रहे हैं? उनका शौक भी तो हो सकता है। भाभी जी इस उम्र में शौक ये किस तरह का शौक है? सनक ही है ना। का मत बोले आपका ई उम्र में से। हाँ हमका कोनो बुजुर्ग हैं। और माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपका ये जो एटीट्यूड है ना उससे तो आप बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे सही पकड़े हैं। नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आई एम ऑलवेज यंग। नो तिवारी जी यू आर नॉट यंग। आपका एटीट्यूड बिल्कुल बुजुर्गों वाला है। जैसे बच्चे कभी बुजुर्गों से नहीं कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए पैसे दे दीजिए, तो बुजुर्ग 100 नुक्स निकालते हैं चीज में, बहाने बनाते हैं कि पैसे ना देने पड़े बस। बिल्कुल ठीक बोल रही है अनीता जी, बिल्कुल ठीक बोल रही है। कहा है कि जब भी हम लड्डू के भैया से कोनो फरमाइश करते हैं ना तो हमेशा वो चीज में ना 1000 गलती निकाल देते हैं। तो है ना आप बुजुर्ग तिवारी जी? नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा तो फिर कल के कल दिलवा दीजिए अंगूरी जी को स्कूटी। अरे यार ये भाभी जी की मध्यस्थता तो हम पर भारी पड़ गई। तिवारी जी, यंग तिवारी जी, कल दिलवा रहे हैं ना अंगूरी जी को स्कूटी? चलिए भाभी जी अगर आप कह रही हैं तो फिर चलिए दिला देते हैं। सच? लड्डू के भैया क्या बोले हम आपको, यू आर वेरी काइंड पर्सन। तेरा काइंड नहीं काइंड होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। बाबा हम लोग जरा बहुत दूर से आए हैं, प्यासे हैं, पानी मिलेगा? नालायक, तुम मलंग बाबा के आश्रम में पानी लेने आया है, वो भी शराब के लिए। बाबा आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको कैसे मालूम चला कि हमें शराब पीने के लिए पानी चाहिए? मूर्ख बच्चे, मुझे तो ये भी मालूम है कि तेरा नाम वाह से शुरू होकर ना से गुजरता हुआ रा पे खत्म होता है। विभूति नारायण मिश्रा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। नामाकुल, मैं तो ये भी जानता हूं कि तेरी बीवी का नाम आ से शुरू होकर आ पे खत्म होता है। अनीता। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? मुझे तो ये भी पता है कि तू अपने सामने वाली पड़ोसन का दीवाना है। बाबा तो बहुत चमत्कारी हैं यार, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सही बता रहे हैं। हाँ यार, इतना डिटेल में तो कोई चमत्कारी बाबा ही जा सकता है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, जरा भविष्य के बारे में बताइए, फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। कोई अंगूरी है जिसकी मौत सड़क दुर्घटना में होने वाली है? नहीं। और 3 लौंडे
उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार होंगे जिसे स्वयं यमराज लेने आएंगे। बाबा प्लीज इस होने को टाल दीजिए, इस होने को टाल दीजिए बाबा प्लीज। अरे मूर्ख, ये होनी तो ऊपर वाले का कमाल है। हम इंसानों की क्या औकात जो इसे टाल सके। ये एक्सीडेंट तो होकर रहेगा और इस एक्सीडेंट में अंगूरी टैं बोल जाएगी। जब बाबा कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा। उपाय है। बाबा बोलिए प्लीज, क्या उपाय? और उपाय ये है कि तू इस बात को गुप्त रखेगा, स्वयं को भी नहीं बताएगा, वरना कल की मरती आज ही मर जाएगी। नहीं बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं इस राज को अपने सीने में दफन कर लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। बाबा मैं किसी को नहीं बाबा उन 3 लौंडों की कोई पहचान, कोई शिनाख्त? लौंडा नंबर 1 जो बिल्कुल काले सांड की तरह दिखेगा, और लौंडा नंबर 2 जो बिल्कुल पूरे गधे की तरह दिखेगा, और लौंडा नंबर 3 जिसकी शक्ल सियार की तरह होगी। बड़ा ठीक ना होगा। अरे यार, ये हुलिया तो अपने 3 लौंडों का है। हाँ। हमें उन्हें रोकना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जा बच्चे, बचा ले, बचा ले। क्या कर रहे हो बे? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं भैया हम। कोई अंगूरी है कि बात सड़क दुर्घटना में होने वाली है और 3 लौंडे उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार होंगे। तू इस बात को गुप्त रखेगा, स्वयं को भी नहीं बताएगा, वरना कल की मरती आज ही मर जाएगी। वे लौंडो, तुम इस गाड़ी में जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ। नो, तुम लोग लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाओगे। भैया जी क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। बस बात खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे? कोई कारण तो बताओ, मैं रीजन। मेरे पास कोई कारण नहीं, लेकिन तुम लोग 3 घंटे के लिए ये गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। बस बात खत्म हो गई। ठीक है कमल खान, बकरा खुद कटने को आ गया। हाँ। वो कैसे बे? अरे मोरी मैया। शार्प माइंड। ओह माय गॉड। हाँ तो ठीक है भैया, हम ना जा रहे कहीं भी। थैंक यू। 1 मिनट, ये थैंक यू का चार्ट डालेंगे हम? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपने कहा मत जाओ, हम कहीं ना जा रहे, बस इसी बात के 5000 रुपए लगेंगे सेठ जी। भाई ये मुंह और मसूर की दाल, भाई शक्ल देगा अपनी। 5000 क्यों दूंगा मैं तेरे को 5000 में? हाँ भाई क्या है यार, ऐसा है सेठ जी, ये गाड़ी मेरे पास 2-3 दिन के लिए आई है। मैंने सोचा कि इस गाड़ी का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा लूं। तो कमाना भाई, किसने रोका है? कमाओ। क्या कर ले, कमाल कर रहे, घर पे बैठ के कैसे कमाएंगे? अबे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम लोग इस गाड़ी को 3 घंटे के लिए बाहर नहीं निकालोगे। बस बात खत्म हुई। भैया तो 3 घंटे में हम 3000 रुपया कमा भी तो लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।